अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 13 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलारी कॉल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। ये वही बालक है जिसकी हमें खोज है। ये बात पूतना की मृत्यु से सिद्ध हो चुकी है। जो उस हलाहल विष को पीकर भी जीवित रहा, वो कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि पूतना ने उसे विष पिलाया था? समाचार तो बस इतना ही मिला है कि पूतना उस बालक को लेकर आकाश में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते ही उसकी मृत्यु हो गई। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि कदाचित वो बच्चे को लेकर स्वयं महाराज के पास ला रही हो, जिससे स्वयं महाराज के हाथों अथवा महाराज की आंखों के सामने उसकी हत्या की जाए, ताकि फिर कोई संदेह ही न रहे। परंतु स्वयं पूतना की मृत्यु कैसे हुई, इस बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। उसकी मृत्यु स्वाभाविक भी हो सकती है। हर प्राणी का जीवन उसकी सांसों की गिनती पर होता है। जहां सांसों की गिनती समाप्त हुई, वहीं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। चाणूर, उस दिन तुमने कहा था कि अब सैनिकों को न भेजकर अपने परम बली दैत्यों में से केवल किसी एक को भेजना चाहिए। यही वो बालक है, इसका निश्चय तो हो गया। अब कौन उसकी जीवन लीला समाप्त करेगा, इसका निश्चय करो। कल प्रातः तक किसी ऐसे व्यक्ति को हमारे सामने उपस्थित करो जो यह कार्य कर सके। उसके लिए वो जो भी पारितोषिक मांगेगा उसे हम दे देंगे, समझे? जी महाराज। चाणूर, हमारा ये पुरोहित तुम्हारे साथ आया है? जी महाराज। परंतु तुम तो उसे लाने वाले थे जो गोकुल में जाकर उस नंदपुत्र की हत्या का बीड़ा उठाएगा। जी महाराज। फिर इस ब्राह्मण को अपने साथ किस लिए लाए हो? ये अपनी ज्योतिष विद्या से बताएगा कि जो हमारा कार्य कर सके वो कहां मिलेगा और कौन होगा? नहीं महाराज, ये किसी और को नहीं खोजेंगे, ये स्वयं ही जाएंगे। स्वयं जाएगा? और ये ब्राह्मण? चाणूर, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? तुम जानते हो कि हमें जिस शत्रु का नाश करना है वो कोई साधारण जीव नहीं है। उसके लिए किसी शक्तिशाली दैत्य को भेजो। इस बेचारे ब्राह्मण से क्या होगा? क्षमा करें महाराज, ब्राह्मण बेचारा नहीं होता। आप ब्राह्मण की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। ब्राह्मण विद्वान हो तो उसे ऐसे ऐसे मंत्रों का ज्ञान होता है जिसके उच्चारण मात्र से ही वो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति को परास्त कर सकता है। और यदि उसमें मेरी तरह तंत्र को भी सिद्ध किया हो तो बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति से भी टक्कर ले सकता है। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मंत्र तंत्र दोनों ही सिद्ध कर रखे हैं? जी महाराज, मैं मानसिक रूप से अपने को दैत्यों के परम गुरु शुक्राचार्य जी का शिष्य मानता हूं और उन्हीं की गुरु परंपरा का अनुसरण करता हुआ गुरुआसन पर उन्हीं की प्रतिमा रखकर पूजा करता हूं। आप जानते होंगे कि देवासुर संग्राम में जब राजा बलि को विष्णु ने मार डाला था तो शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा महाराजा बलि को सेना के सहित फिर से जीवित कर दिया था। गुरु परंपरा के अनुसार मेरे अंदर उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है।
इससे पहले तुमने हमें कभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताया। इससे पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी। महाबली चारूढ़ हमारी शक्ति को जानते हैं। आज उन्होंने बताया कि महाराज को हमारी आवश्यकता है, सो सेवक उपस्थित है। तुम्हारी राजभक्ति से हम प्रसन्न हुए। तुम हमारी समस्या तो जानते हो। जी हाँ महाराज, इसीलिए मैंने चारूढ़ को विश्वास दिलाया कि मैं महाराज की चिंता को सहज ही दूर कर दूंगा। ये काम इतना सहज नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण के लिए ही सहज है, क्योंकि नंद जैसे आस्तिक के घर में जो स्वागत एक ब्राह्मण का हो सकता है, वो आपके किसी मायावी का नहीं। वो मुझे स्वयं अपने घर अंदर ले जाएंगे। तुम जानते हो कि हमने वचन दिया है, जो कोई ये कार्य संपन्न करेगा उसे हम मुंह मांगा पारितोषिक देंगे। जी महाराज, और मुझे विश्वास है कि आप अपना वचन निभाने में संकोच नहीं करेंगे। तुम्हारा यह विश्वास सत्य है और तुम्हारी ये बात सुनकर हम प्रसन्न भी हुए, क्योंकि ब्राह्मण जब तुम्हारी तरह लोभी हो जाए तो वो कोई भी जघन्य कृत्य करने में संकोच नहीं करता। हाँ, एक लोभी ब्राह्मण और चांडाल में कोई अंतर नहीं होता। हाँ, तुम हमारे काम के व्यक्ति हो। हाँ, कहो कहो यह कार्य कब सिद्ध करोगे? हाँ? कल ही। कल ही? जी, आज रात को ही मैं एक भयानक कृत्य का आवाहन करूंगा और उसी को साथ लेकर कल प्रातः गोकुल पहुंच जाऊंगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं अपने कार्य में सफल हो गया तो सबसे पहले मैं अपने लिए कंस के जैसा एक राजमहल बनवाऊंगा और उस राजमहल में आपके लिए एक ऐसा भव्य मंदिर बनवाऊंगा जिसमें आपकी एक बड़ी प्रतिमा स्थापित हो और नित्य प्रति वहां आपकी पूजा हो। वाह, आपकी बड़ी प्रतिमा बनेगी यह सुनकर पहले ही ये छोटी सी प्रतिमा तोड़ दी। कोई बात नहीं, मैं अपना वचन निभाऊंगा। देखें देखें, अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, देखें, आहा, क्या बात है, कैसा सुंदर लगता है अपना लल्ला है? और ये दाऊ भैया के लिए, हाँ दाऊ भैया, लो पहन लो। ओहो, अरे अरे
अरे भैया मुंह क्यों घुमाता है? देख छोटे भैया ने कैसे हंसते हंसते सब कुछ पहन लिया है। क्यों रे लल्ला, ताऊ जी का कहना नहीं मानता? देख छोटे ने कैसे पहन लिया। तू तो बड़ा है, दाऊ कहलाता है। चल तू भी पहन ले, पहनाइए इसे। हाँ आ जाओ भैया। अरे 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 ऐसा लग रहा है कि वो मोर पंख से डर रहा है। भैया कल मैं तेरे लिए एक स्वर्ण मुकुट लाऊंगा। अच्छा अब मैं गोष्ठ में जाता हूँ, लोग वहाँ प्रतीक्षा करते हैं। जी गाइस, और पूतना के मरने के बाद चानूर और कंस जो है वो बैठे हुए हैं सारे, वो उसके जितने भी साथी हैं, और मशवरा कर रहे हैं, और लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जो है पूतना उसकी मृत्यु होगी। उड़ते उड़ते वो नीचे गिर गई और वो मर गई। मतलब आपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि जी वो आपके पास लेके आ रही थी, हो सकता है, लेकिन कंस की बात भी ठीक है कि मरी कैसे। तो बेशक वो मेरे पास आ रही थी या जो भी था, तो वो मर कैसे गई। तो लेकिन ये है कि इनको ये कन्फर्म हो गया है कि वो कोई आम साधारण जो है वो बालक नहीं है। तो जिस वजह से अब उन्हीं के पीछे जो है वो ये पड़ चुके हैं। हालांकि इनको अभी उस तरह कन्फर्म नहीं है कि वो कृष्णा जी हैं, लेकिन ये है कि इनको समझ आ चुकी है कि वही हैं, टारगेट इनका मतलब कि वही हैं, तो उन्हीं पे ये फोकस अब कर रहे हैं। तो अब उसने कह दिया कि कोई ना कोई मतलब कि ऐसा शक्ति वाला लेके आओ जो उनकी हत्या करे, और उसको मुंह मांगी जो है वो कीमत अदा की जाएगी, इनाम दिया जाएगा। अब एक चानूर जो है वो ब्राह्मण को लेके आया है, जिसको देख के हंस भी रहा है कंस के, ब्राह्मण कैसे जो है हत्या करेगा। मैंने कहा था कोई शक्तिशाली जो है वो लेके आए, जो अपनी शक्तियों के जरिए जो है वो उनकी हत्या कर सके, क्योंकि वो आम साधारण जो है वो बालक नहीं है। लेकिन वो ब्राह्मण जो है पूरा कॉन्फिडेंस जो है अपना दिखा रहा है वहाँ पे कि जी मैं शुक्राचार्य जी का भक्त हूँ। तो शुक्राचार्य जी के जो है वो शक्ति जो है मेरे अंदर भी है, मंत्र भी जानता हूँ, तंत्र भी जानता हूँ, मतलब कि ब्लैक मैजिक शायद। तो मंत्र और तंत्र दोनों में जो है वो विद्वान हूँ, तो इसलिए जो है वो मैं जाऊंगा। और दूसरा ये है कि वो आस्तिक हैं, क्या नाम है उनका, नंदराय जी, तो वो मुझे आने से नहीं रोकेंगे, मेरा जो है मान सम्मान करेंगे, मुझे खुद अंदर लेके जाएंगे और जो मैं कहूँगा वो मानेंगे। तो लेकिन रात को जो है उसने पहले काला जादू के ज़रिए, एक तंत्र के ज़रिए जो है वो कोई राक्षसी जो है बुलवाई, जो कि उसके अंदर समा गई, और उसके हाथ में एक पुतला था गुड़िया का, छोटी सी गुड़िया का। तो गुड़िया थी उसके हाथ में, तो वो मेरे ख्याल में वही तंत्र ही करेगा उधर जाके। तो लेकिन वो उसके बाद जाने से पहले वो अपना कर रहा था, शुक्राचार्य जी के सामने खड़ा था, उनके पुतले के सामने कह रहा था कि बड़ा पुतला बनाऊंगा, बड़ा जो है वो बनाऊंगा। तो लेकिन ये है कि वो गिर गए। तो हालांकि वो उसके लिए चुनौती थी कि ये कार्य ना करो, ना जाओ, लेकिन वो उस चीज को और मतलब लेके बैठ गया कि जब बड़े का नाम सुना तो फिर जो है ये तोड़ दिया, तो जरूर मैं बड़ा बनाऊंगा। वो इस चीज को ले मतलब कि मानना शुरू हो गया। तो लेकिन कंस जो है वो अपने मकसद में तो कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कंस कोशिश तो बहुत करता है, लिटिल कृष्णा हमने देखी, उसमें भी हमने देखा था काफी सारा जो है जतन किया गया था, काफी सारे राक्षस जो है वहां पे भेजे गए थे, तो एक एक करके जो है वो कृष्ण जी ने जो है वो उनका खात्मा कर दिया था। तो लेकिन अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण को, पहले पूतना को भेजा वो खत्म हो गई, अब एक ब्राह्मण जा रहा है वहां पे, वो क्या करेगा, वो क्या मतलब किस नियत, मतलब नियत का तो हमें पता है, मतलब वहां पे जाके क्या करेगा ये तो आगे ही पता चलेगा। और उसकी मृत्यु कैसे होती है या उसका नाश कैसे होता है तो वो भी पता चल जाएगा। तो लेकिन दूसरी साइड पे कृष्ण जी को जो है वो मोर पंख वाला वो ताज जो है वो पहना रहे हैं बालक रूप में नंदराय जी, और उन्होंने तो खुशी खुशी जो है पहनवा लिया, लेकिन जो बलराज जी हैं वो नहीं पहन रहे। अब उसके पीछे रीजन यही होगी क्योंकि वो कृष्ण जी ने पहना है, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो सेम मुझे भी पहनाया जाए।
हालांकि वो बड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप बड़े हो, छोटे ने जो है वो इतनी आसानी से, आराम से, प्यार से जो है सुकून से पहन लिया है, आप भी पहन लो। लेकिन उनके लिए अब कुछ कोई और लेके आएंगे, वो कह रहे थे। देखते हैं जी अब आगे ब्राह्मण जो है वो क्या करता है वहां पे। लेकिन कंस जो है वो अभी उसको यकीन नहीं आ रहा कि ब्राह्मण जो है वो ये सारा कुछ कर सकता है। बिल्कुल जी, वो तांत्रिक है। और कंस जो था उसको पता नहीं था असलियत का, लेकिन बाद में उसने बताया, उसने कहा कि तंत्र का वो मंत्र जानता है। तो यहाँ पे कंस ने ये भी कह दिया था कि अगर कोई ब्राह्मण लालच में आ जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। पहले तो कंस को ये लग रहा था कि कोई असुर या कोई देह शक्ति जो है वो होनी चाहिए जो श्री कृष्ण जी का सामना कर सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक ब्राह्मण उनका क्या ही बिगाड़ लेगा। अब उस मूर्ख को ये नहीं पता कि असुर जो है वो क्या बिगाड़ लेंगे, वो भी तो उनके अलीन ही आते हैं ना, उनके नीचे ही आते हैं। लेकिन कंस अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और उसको यकीन हो गया इस बात का कि गोकुल में जो बालक मौजूद हैं वो श्री कृष्ण जी ही हैं, क्योंकि पूतना जो है ना वो एक ऐसी राक्षसी थी जिसने अपना काम पूरा कर देना था अगर कोई साधारण बालक होता। तो इन्होंने इसी बात से अंदाजा लगाया है कि जो पूतना का वध कर सकता है वो आम बच्चा हो ही नहीं सकता। तो अब उनको मारने के लिए ये अलग अलग षड्यंत्र रच रहे हैं। आप देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। बिल्कुल ये कंस से जो शर्त उसने मनवाई और जो शुक्राचार्य जी की प्रतिमा के सामने जो कह रहा था कि मैं कोशिश करूंगा इससे भी बड़ी शानदार जगह हो और मैं वहाँ पे आपकी प्रतिमा बनाऊं, तो उसकी विश जो है कहीं ना कहीं तो ये कंस को भारी ना पड़ जाए। लेकिन कोशिश उसने की, उसने नाम भी बड़ा रखा है और सोचना भी उसका बनता है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।